I am not SEBI registered advisor. No buy or sell is recommended at this platform. If you do trading based on discuss level in the video, kindly do your own analysis or discuss with your financial advisor. तो थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आगाज़ एकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम एफआईज डीआईज का डाटा डिस्कस करते हैं। तो बड़े दिनों बाद मतलब एफआईज की जो हरियाली नज़र आई है, उन्होंने कैश मार्केट में 2050 करोड़ का जो बाइंग की है। और आप देखो आज ही जो ट्रम्प साहब है उन्होंने ट्वीट किया था कि वो इंडिया से जो टैरिफ के रिगार्डिंग है, मतलब ट्रेड के रिगार्डिंग दोबारा मतलब डिस्कस करना चाहते हैं। तो जस्ट इसी बात पे, इसी ट्वीट पे मतलब क्या मार्केट क्या भागी है। चलो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई थी हमारी कि ट्रम्प साहब ने ट्वीट किया था, उसी लिए जो हमें काफ़ी बड़ा गैप अप मिला। और मार्केट जैसे 2 o'clock के बाद मार्केट में थोड़ी कैंडल टू कैंडल्स है काफ़ी डाउन आई थी। तो उसका क्या रीज़न था? उस टाइम क्या था, हमारा म्यूचुअल फंड का जो डाटा आया था मंथ ऑफ अगस्त, दैट केम 33 एंड 430 करोड़, ठीक है। और मतलब ये 22% है जो लो है एज़ कम्पेयर टू जुलाई। तो इसीलिए मतलब जो उस टाइम था फॉल आया था। और इसका रीज़न क्या था फॉल का? इसका रीज़न था एक टैरिफ था, ट्रेड डील था। तो लोग मतलब इतने ज़्यादा म्यूचुअल फंड में जो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मतलब अपना आउटफ्लो कर रहे थे, ठीक है। तो अपनी म्यूचुअल फंड को निकाल रहे थे, उसमें से मनी विड्रॉ करवा रहे थे। तो उसी वजह से बट अब जैसे मतलब मार्केट के सस्टेन होने के चांसेस है, अगर टैरिफ के रिगार्डिंग, ट्रेड के रिगार्डिंग दोबारा कोई डील होती है तो फिर मंथ ऑफ सितंबर होप है कि डाटा अच्छा आ सकता है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स इंडाइसेस पे। कल के लिए हमारे क्या सेटअप रह सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी हम यूज़ कर सकते हैं, सभी पे बात। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट है ज़रूर दें, आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। और मोरओवर अगर आपको और हम कोई चेंजेस ला सकते हैं ताकि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो इजी हो सके, तो वी आर रेडी फॉर दैट। बट एटलीस्ट आप कमेंट तो ज़रूर किया करें कि आपको कमेंट कैसा लग रहा है, ठीक है। ये हमारा निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। सबसे पहले हम वीकली चार्ट देखें तो कल ये कैंडल बिल्कुल मतलब थोड़ी सी बॉडी थी, डोजी टाइप थी। तो गैप अप ने मतलब क्या किया है, गैप अप से कैंडल की जो देखो कैंडल की बॉडी है जो काफ़ी बड़ी हो गई है। ये वीकली चार्ट है हमारा, ठीक है जी। अभी तो मतलब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे है हमारे पास। तो जैसे पहले सिनेरियो था कि वीकेंड पे मार्केट थी वो गिरने लगती थी, स्पेशली लास्ट 2 डेज़ में। बट हो सकता है अब टैरिफ की वजह से, क्योंकि टैरिफ की वजह से मार्केट में एफआईज का इनफ्लो नहीं था, तो अब हो सकता है उसकी वजह से एक दिन में देखो एफआईज का इनफ्लो आया। और हम डेली डिस्कस करते हैं कि अगर वो वापस आएँ तो मार्केट में ग्रीनरी आ सकती है। तो आज ही हरियाली आई है, ठीक है जी। काफ़ी अच्छा गैप अप हुआ इंडाइसेस में। और 25,000 के अब निफ्टी ने गई है 25,034 तक। और कल हमने डिस्कस किया था हमारा लेवल कि अगर 25,025 के ऊपर सस्टेन हो, बट इट कुडंट सस्टेन, ठीक है जी। तो अगर डे के टाइम फ्रेम पे हम बात करें और हमारा अब जो ये लेवल है, आप ये नोट डाउन करके रखें, हमारा ये वाला लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 25,025 ये ऑलवेज़ ही मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है जी। उसके बाद हमारे चांसेस है 145 तक पहुँचने के चांसेस है। अगर हम डे के टाइम फ्रेम पे बात करें, डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, एक डोजी दिख रही है, ठीक है जी। डोजी का क्या मतलब था, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद नीचे आया, ठीक है, दोनों की फ़ाइट हुई कल भी। हाँ जी फ्रेंड, ये हमारा डे का चार्ट है। तो डे के चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, ये हमें एक डोजी नज़र आ रही है, यहाँ की फ़ाइट हो रही है। देखो कल भी हुई थी, आज भी। तो इट मीन्स बायर्स है जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रही है, और सेलर जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा है और बायर नीचे नहीं है। तो सेंटर में आके खड़े हो जाते हैं और कुछ ना कुछ तो चलो तूफ़ानी होने वाला है, ये इंडिकेट हो रहा है, ठीक है जी। तो
याद रखना है हमने, ये वीकली लेवल पे भी है, 25 का लेवल है हमारा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर 15 मिनट्स पे बात करें, हमें कौन से लेवल्स है जो कल के लिए नज़र आ सकते हैं, क्या हमारा सेटअप रह सकता है, क्या स्ट्रेटजी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल क्या रह सकते हैं। तो मार्केट हायर लो बना रही है, हायर, ठीक है, ये लो है फिर हायर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपसाइड की हम बात करें, तो अपसाइड के लिए अगर आपकी निफ्टी 24,967 टू 24,980 के बीच ये कंसोलिडेट करती है, बहुत छोटा लेवल है, देन वी कैन सी 25,000 और यहाँ पे क्या है, सस्टेन करे, ठीक है। 25,000 ये वाला 25,017 टू 0.25 काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा, देन वी कैन सी 25,085, देन 25,100, 25,125 एंड 25,145 ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। स्विंग थोड़े छोटे छोटे होते हैं और प्रीवियस डे का आपको याद होगा, प्रीवियस डे की अपने क्लोजिंग, ओपनिंग एंड स्विंग ये आपने याद रखने हैं। इन लेवल्स के बीच अगर आते हैं तो वहाँ पे आपने कॉन्शियस हो जाना है। ये नहीं है कि जो लेवल लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमने आंख बंद करके बस लेवल आ गया और उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेना है, ठीक है। 25,000 पे मतलब बहुत ध्यान रखना है कि कोई ऐसी कैंडल ना बने ताकि हमें डाउन साइड ले जाए। अगर आपने अप साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया है तो उसी टाइम हमने क्या करना है, एग्जिट कर देना है। तो इसीलिए मैं आपको बहुत छोटे छोटे जो लेवल्स हैं हम डिस्कस करते हैं। सेम एज अगर हम डाउन साइड की बात करें, निफ्टी 25,000 पे मिलती है, ठीक है जी, 25,000 पे सस्टेन करती है और हमें कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है। यहाँ तो इम्पॉर्टेंट है कि हमें प्रॉपर नेगेटिव प्राइस एक्शन रेंज या फिर 15 मिनट्स की कोई रेड कैंडल मिले तो हमें दिख सकता है 24,970, ठीक है जी, दिस वन 24,978, देन 24,950 का लेवल टू 940, देन 24,918 दिस वन, 24,900 यहाँ तक, ये 24,900, देन 878, देन 24,848 के लेवल से हमें मार्केट में देख सकते हैं। यहाँ तक लेवल हमें कल को दिख सकते हैं। अप साइड की बात होगी, डाउन साइड की बात होगी। अब वेरी इंपॉर्टेंट है जो ये गैप है, गैप ये फिल होके, ठीक है जी। अब मार्केट कहाँ है, मार्केट 25,025 के ऊपर अगर सस्टेन करती है, इंट्राडे में तो हम करते ही हैं, बट पोजीशनली अगर 25,025 के ऊपर सस्टेन करती है इसके अपसाइड, तो ही हमें एक अच्छा मूव है जो 25,145 तक मिल सकता है। और बेटर है अगर इस गैप को फिल करके जाए, 460 या 860 तक अगर नीचे जाए, थोड़ा ही रह गया, गैप को फिल करके फिर जाए, फिर मच बेटर है। नहीं तो बार बार मतलब गैप तो फिल करना ही है इसलिए, वो तो हमें पता ही है। अगर हम बात करें सेल ऑन बाउंस की 24,990 और 24,975 की, ये फेब के अकॉर्डिंग 50% और 60% के लेवल्स होते हैं, ठीक है जी। अगर आपको भी फेब प्लेस करनी, किसी को अगर आप चाहते हो कि फेब प्लेस करनी सीखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लेसमेंट ऑफ फेब आप करके कमेंट कर सकते हो, तो हम एक वीडियो में सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और सेंसेक्स की कल को एक्सपायरी है, आपको पता ही है, तो साथ साथ सेंसेक्स की बात करेंगे। हाँ जी, सेम स्ट्रक्चर है, गैप अप हुई थी, ठीक है जी। वीकली, सबसे पहले हम वीकली लेवल की बात करें। वीकली लेवल पे हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ देखो, आपको 2-3 दिन पहले याद होगा ये डोजी की मैंने बात की थी कि ये डोजी है, या तो इस डोजी पे हमें मतलब यहाँ तो जो मूव है
इसको इसने क्या किया, सपोर्ट, ठीक है, इसे एज अ रेजिस्टेंस, सॉरी ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया, यहाँ पे गैप अप हुई, यहाँ एज अ सपोर्ट वर्क किया, ठीक है, ये अगेन एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया यहाँ। तो ये लेवल हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 54,536। एक्चुअली निफ्टी के ट्रेड्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं ना, मैं बैंक निफ्टी का ट्रेड तो मतलब आपको बहुत कम देती हूँ क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, लास्ट वीक में हम करते हैं क्योंकि इसकी मंथली एक्सपायरी है ना, तो 24 ही मतलब माइंड में फीड हुआ है, ठीक है जी। तो इस डोजी का हमने काफ़ी ध्यान रखना है, डे के लेवल के अकॉर्डिंग चाहिए, परमानेंट सॉरी वीक के अकॉर्डिंग चाहिए से परमानेंट मार्क करके रख लो इसका हाई एंड लो। तो गाइस बात करते हैं डे के टाइम फ्रेम पे। डे के टाइम फ्रेम पे हमें वही है, उधर भी डोजी नज़र आ रही थी, सेम एज़ इस टाइम फ्रेम पे हमें डोजी ही नज़र आ रही है। गैप अप हुआ, सस्टेन नहीं हुई, और क्या मिला हमें, बायर्स एंड सेलर की फ़ाइट नज़र आई है। तो बैंक निफ्टी ने देखो एम फॉर्म की है ना, अभी तक तो मतलब एम कंप्लीट हमारा यहीं से, देखो आप देख सकते हो, यहीं से इसने रिवर्सल लेना स्टार्ट किया। तो 15 मिनट्स पे फ्रेंड्स हम अगर देखें तो 15 मिनट्स पे हमें क्या नज़र आ रहा है, जस्ट गैप अप ही हुआ था, और तो मतलब कोई ज़्यादा फिर इतनी ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकती है। ये ट्रेंड लाइन है जो हमारी वर्क करेगी। तो अगर बात करें हम अपसाइड की, ठीक है जी, तो जो 24,882, ठीक है, ये लेवल हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोनों में निफ्टी में हमने डिस्कस नहीं किया, ये देखो ये डब्ल्यू, ठीक है, ये अगर लॉन्गर देखें इसे, ये हमारा डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ पे आ गई हमारी नेक लाइन, तो नेक लाइन के पास ही आ जाइए। तो लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये 54,885। तो 54,485, दिस इज़ 54,485 का लेवल है जो आपने नोट डाउन करके रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, नेक लाइन का लेवल है हमारे पास। तो अगर हम अप साइड की बात करें फ्रेंड्स, तो अप साइड हमारे के लिए कौन से लेवल है, अगर आपको बैंक निफ्टी 54,492 54,566 के लेवल के बीच मिलती है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 54,600, देन 54,650, देन 703 के लेवल्स आपको अप साइड नज़र आ सकते हैं। अगर हम डाउन साइड की बात करें 54,600 टू 500, अगर यहाँ आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी सस्टेन आपकी बैंक निफ्टी है जो कंसोलिडेट करती हैं, देन वी कैन सी 54,465, देन 54,400 टू 371, देन 54,300, ठीक है, देन 225, 54,225 तक के लेवल्स आए हमें नज़र आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। क्योंकि आज मैंने बैंक निफ्टी के क्यों बात की है, मुझे मतलब कमेंट आया था कि आप बैंक निफ्टी की है जो ट्रेड बहुत कम सजेस्ट करते हो। द रीज़न बिहाइंड ओनली दिस कि इसके प्रीमियम मतलब काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो जो मतलब अगर हम स्मॉल अमाउंट यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो जैसे सेंसेक्स में हुआ है वैसे सेम निफ्टी में हमारा डब्ल्यू का ब्रेकआउट हुआ है। तो सेम है सेंसेक्स की भी जो हमारी डे की कैंडल है, अगर आप देखें वो भी एक डोजी टाइप बनी है, ठीक है। ये अगर 15 मिनट्स पे हम
सेंसेक्स के लेवल्स देख, अप साइड के लिए हमें 81,650, 81,865, देन 82,000 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट डाउन साइड 81,372, 81,214 एंड 81,082 तक के लेवल्स है जो हमें कल एक्सपायरी में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कल कंसोलिडेशन ही हो, क्योंकि मूव आज गैप अप के थ्रू मूवमेंट मिल गई है और जितना अप साइड चला गया है, तो हो सकता है कल को मतलब एक्सपायरी है जो डल रहे, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंगली हमने प्रीमियम बाई करने हैं और हीरो जीरो का बहुत ज़्यादा नहीं हमने ध्यान रखना है। हीरो जीरो के बाद मुझे मैसेज आने लगे हैं कि हीरो जीरो का ट्रेड आप सजेस्ट किया करो, तो हीरो जीरो जीरो हीरो ये मतलब उसके बाद ये जब आप प्रॉपर ट्रेंड होते हो देन हमने ये ट्रेड स्टार्ट करने हैं जीरो टू हीरो के, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।